रोशनी सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा क्या होती है और जीवन में इसका क्या महत्व है? गुरु कृपा साक्षात भगवान की कृपा है। जीव को जीवत्व से हटाकर ईशत्व में स्थित कर देती है वो गुरु कृपा। गुरु कृपा असत से सत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, मृत्यु से अमृत की यात्रा जो हमारी है, उसमें गुरु कृपा की बहुत जरूरत है। गुरु कृपा असत से हमें सत में स्थित कर देती। जो असत देह भोगों में हम रत हैं, तो हमें ज्ञानोपदेश करके, मंत्रोपदेश करके, हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान जागृत करके इस असत संसार से हटाकर इसी में जो सत परमात्मा विराजमान है उसमें स्थित कर देती है गुरु कृपा। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो हम मृत्यु लोक में मृत्यु युक्त शरीर में आसक्त है, गुरु कृपा इस शरीर से आसक्ति हटाकर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर देती है। गुरु कृपा अमृत पद है, महा आनंद स्वरूप है। इसलिए जीवन में हमें गुरु कृपा अनिवार्य है, बहुत आवश्यकता है, और गुरु कृपा ही भगवत प्राप्ति कराती है। गुरु कृपा का सीधा अर्थ है मोक्ष। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा का सीधा अर्थ पूछे तो मोक्ष है। संपूर्ण पापों से, द्वंद्वों से, दुखों से, चिंता से, भय से, मृत्यु से मुक्त करा देते हैं गुरुदेव। अमर पद प्रदान कर देते हैं गुरुदेव। पर गुरुदेव के चरणों में निष्ठा हो तो गुरु कृपा फलीभूत हो। यदि गुरुदेव की अवज्ञा हो तो कृपा होने पर भी कृपा फलीभूत नहीं होती। कृपा का प्रभाव नहीं समझ में आता। जब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले तो उनकी कृपा का अनुभव हो सकता है। महाराज जी, जीव पे गुरु कृपा कब और कैसे होती है? कब और कैसे होती है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी पर भी हो सकती है। घोर अनाधिकारी पापी पर भी हो सकती है। कोई योग्यता नहीं है इसमें। बिल्कुल योग्यता ना हो, घोर पापी हो, उस पर भी गुरु कृपा हो सकती है। अनाधिकारी को अधिकारी बनाना ही तो गुरु कृपा का कार्य है। गुरु कृपा अधिकारी का वर्ण करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अनाधिकारी का वर्ण करके और अधिकारी बना दिया, अनाधिकारी को अधिकारी बना दिया। यह तिरस्कार योग्य आचरण करने वालों को नमस्कार योग्य बना दिया गुरु कृपा ने। गुरु कृपा कब और कैसे और किस पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी पर भी हो सकती है जी। विनोद कुमार जी, सोनीपत से। गुरु जी, आपने सत्संग में देह राग को ही समस्त दुखों का मूल कारण बताया है और मानव देह समस्त रागों से मुक्त होने के लिए है। महाराज जी, ये देह राग कैसे छूटेगा? साधना। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, ऐसे राग से राग को नष्ट करें। भगवान के नाम में राग हो जाना, भगवान के रूप में राग हो जाना, भगवान की लीला गुण में राग हो जाना, भगवान के धाम में राग हो जाना, तो संसार का राग नष्ट कर देगी। भगवान की तरफ जब राग आता है तो अनुराग हो जाता है, और संसार की तरफ जब राग जाता है तो नष्ट करने वाला बन जाता है। इसलिए हम भगवान के नाम का जप करें, भगवान की लीला कथाओं को सुने, ठाकुर सेवा में अगर रुचि हो तो थोड़ी देर भगवत सेवा करें, और हर समय भगवान के आश्रय में रहें। मैं भगवान का हूं, तो संसार का राग भगवान की कृपा से नष्ट होता है। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संग मिलता है। जब साधु संग मिलता है तो विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तो मोह का नाश हो जाता है। मोह, राग, आसक्ति, कामना, ये सब एक ही क्षेत्र है अविद्या का। तो संपूर्ण अविद्या का क्षेत्र ही नष्ट हो जाता है भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के भक्तों का संग करने जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक संशय बना रहता है कि इस संसार में जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। सही और गलत का चयन कर पाना बड़ा कठिन सा हो रहा है महाराज जी। तो ऐसे में महाराज जी समाधान दीजिए कि मतलब। समाधान तो साधना से होगा। जो दिख रहा है बिल्कुल सच्ची बात है, ये सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा, यही माया का कार्य है। इस माया से हटने के लिए अध्यात्म में स्थित होइएगा तो संशय खत्म हो जाएगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता।
सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। जो आप कह रहे हो, जो दिख रहा है उसकी सत्ता नहीं है, जो सत्ता है जिसकी वो दिख नहीं रहा। इसीलिए साधना की जाती है कि हमारे अंदर ज्ञान दृष्टि प्रकट हो और उसे हम ज्ञान दृष्टि से जाने। जो दिख रहा है ये माया दृष्टि है, त्रिगुणमयी माया के द्वारा रचे हुए नेत्रेंद्रिय से त्रिगुणमयी माया को ही देखा जा सकता है। और इस माया में जो सत्य छुपा है, वासुदेव, राम, श्याम, कृष्ण, हरि जो कहो, जो सत्य तत्व छुपा हुआ है उसको जानने के लिए हमारे अंदर ज्ञान नेत्र या प्रेम नेत्र चाहिए। उसके लिए साधना करनी। महाराज जी, अंदर से विचार परिवर्तित हो जाते हैं, बाहर का दृश्य परिवर्तित हो जाता है। पूरा बाहर का दृश्य भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी हम भावना करेंगे कि इनमें श्री भगवान है, और जब हमारी भावना सिद्ध हो जाती है तो सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति का अभी सिर्फ व्यक्ति दिखाई देता है, भगवान नहीं। और जब सिद्ध हो जाता है तो भगवान दिखाई देते हैं, व्यक्ति नहीं। सी राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं कहा कि मैं सिया राम में सारे जगत को मानता हूं। मानने में तो आ गया भाई कि आप है स्त्री पुरुष पर मैं मानता हूं कि सिया राम जी विराजमान है, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। जानी, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि सिया राम ही सारे जगत के रूप में। व्यवहार महाराज जी ऐसे महापुरुषों का पढ़ने में आता है तो यथार्थ व्यवहार वैसा ही होता है जैसा करना चाहिए। हाँ, अगर आप अपराध का कार्य कर रहे हो तो आपको दंड देते नजर आएंगे। जैसे हमें तो भावना करनी है, विपक्ष में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म जी के हैं, तो भीष्म जी जब बाण मारते हैं तो रथी और सारथी दोनों को मारते हैं। भगवान के ऊपर भी बाण प्रहार करते हैं और भगवान के परम भक्त है, लेकिन विपक्ष में रोल दिया है शत्रु पक्ष का, तो हम वैसे ही रोल करेंगे, वैसे ही स्वांग करेंगे। तो अगर हे भगवान आप चोर का रूप लेके आए हो तो डंडा रूप से पूजा होगी, रोग का रूप लेके आए हो तो औषधि रूप से पूजा होगी, साधु का रूप लेकर के आए हो तो सम्मान रूप से पूजा होगी। सब है भगवान ही, लेकिन जिस रूप में आप आओगे वैसे ही आपकी पूजा होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष सबके पैर छूता घूमता है। कोई पैर छू रहा है तो आशीर्वाद दे रहा है, स्वांग करना है, क्या अंदर से पूरा है कि वही तत्व है। पंडिता समदर्शिना है, समवर्तिना थोड़ी है, समवर्तन नहीं हो सकता। जैसे एक ज्ञानी पुरुष गृहस्थ है तो उसके पत्नी भी है, मां भी है, बहन भी है और बेटी भी है। चार स्त्री स्वरूप है तो चारों के साथ समान व्यवहार करेगा क्या? दर्शन एक जैसा करेगा, सब में ब्रह्म है ये दर्शन करेगा, लेकिन व्यवहार अलग होगा। मां के पैर छुएगा, पत्नी से अलग व्यवहार होगा, बेटी से अलग, बहन से अलग व्यवहार होगा। ऐसे ही भगवान ने जैसे कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में जो समान दर्शन करता है तत्व का, वही ज्ञानी पुरुष है कि भगवान विराजमान है। वर्तन थोड़ी हो सकता है। बट महाराज जी क्या हम पहचान सकते हैं ऐसे महापुरुषों को? क्योंकि नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि त्रिगुणमयी है और वो त्रिगुणातीत स्थित है, कैसे पहचान पाएंगे? कि प्रकट में जो रोल कर रहे हैं वो इतना परफेक्ट होता है महाराज। हाँ, कि नहीं समझ सकते। जैसे भगवान के लिए है, सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ऐसे महापुरुषों के लिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। वो अपना परिचय खोल दे आपके सामने तो आप जान सकते हो इतने बड़े महापुरुष। अगर वो परिचय छुपा ले और रोल करते रहे, केवल स्वांग करते रहे, तो आप जान ही नहीं सकते, आपको बिल्कुल साधारण पुरुष जैसे लगेंगे। जी ऐसे में उनकी आंतरिक स्थिति क्या होती है जब गुस्से वाला रोल है तब, या किसी से प्रेम पूर्वक? एक रस रहती है। एक रस क्या होता है महाराज जी? एक भगवदानंद। वो प्रसन्न है या वो रुष्ट है, ये बाहरी स्वांग होगा, अंदर से वो एकदम शांत है, अंदर से भगवदानंद में स्थित है। प्रसन्नता में उनका हृदय खुश है और क्रोध में उनका हृदय जल रहा है, ऐसा नहीं होता। क्रोध का एक नाटक हो रहा है बाहरी, और अंदर हृदय में भगवदानंद से परम शीतल हृदय होता है। अगर हृदय में परिवर्तन पड़ गया तो सिद्ध कहां हुए? हृदय में परिवर्तन नहीं पड़ना चाहिए। बाहरी क्रियाओं का परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। जी हम तो प्रकट में देखते हैं कि वो हंस रहे हैं और उनकी भौं चढ़ी है, दोनों में महाराज जी फिर। हाँ, ये स्वांग है ना, तो स्वांग में नाटक करने वाला जानता है तो स्त्री का वो नाटक करेगा, लेकिन उसको पता है मैं स्त्री नहीं हूं। ऐसे ही क्रोध करते हुए भी वो ब्रह्म प्राप्त महाभागवत जान रहा है कि मैं केवल स्वांग कर रहा हूं,
मैं उसमें स्वयं में लिप्त नहीं है, तो वो स्वांग भी बहुत अच्छी तरह होगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल क्रोध नहीं होगा, क्रोध का स्वांग होगा। वो हर एक आदमी चंदन लगावे, एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव, वही तो सिद्ध पुरुष है, वही भगवत प्राप्त पुरुष है, जिसके हृदय में थप्पड़ मारने पर जलन नहीं हुई, चंदन लगाने पर शीतलता नहीं हुई, एक रस भगवदानंद में स्थित वही ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है। महाराज जी उनकी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है, प्रकट में भले हो जाए, बाद में कोई भी कि इसका बुरा हो, ऐसा तो होता नहीं सामने वाले का, बट इधर से अगर व्यवहार गलत हो जाए तो बुरा हो जाएगा, तो बुरा हो जाएगा। जैसे हाँ, जैसे कपिल भगवान परम ज्ञान मूर्ति हैं, सांख्य योग के आचार्य हैं, तो वो कभी किसी को साप या भस्म कर सके ऐसा संभावना ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ब्रह्म ही है, भगवान के अवतार हैं। लेकिन सगर के 60,000 पुत्रों ने उनका अपराध किया तो भस्म हो गए। उन्होंने अपनी दृष्टि से भस्म नहीं किया, उनकी तो ब्रह्म दृष्टि है, उनके अपराध ने उनको भस्म कर दिया। तो अगर ऐसे ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुषों का अपराध किया जाए तो वो सर्वनाश कर देगा, वो साप दे या न दे। अगर वो साप देते हैं तब तो हमें बचा लेते हैं, अगर वो साप दे दे तो हमें बचा लेंगे, क्योंकि वो साप देंगे तो उनको वरदान भी देना होगा। उनका हृदय ऐसा है, मानेगा ही नहीं। अगर वो दंड विधान कर दे तो बचा लिया, और अगर वो चुप हो गए, दंड विधान नहीं किया, तो फिर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे भगवान देवर्षि नारद जी नलकूबर मणिग्रीव को साप दे देते, जा वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब वो चरणों में गिरा के महाराज जड़ योनि में, तो उन्होंने कहा बनोगे तो वृक्ष ही, लेकिन नंदालय के यमलार्जुन नाम के वृक्ष होगे, और तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, स्पर्श प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा, तुम्हारा संभाषण होगा भगवान से। निहाल कर दिया।